हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे और एवरेज स्पीड टॉपिक का ये लास्ट वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट रन्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है भी। इसमें वो जिस स्पीड से चल रहा है वो है भी, हर जगह भी के स्पीड से चल रहा है। बताना क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ द एथलीट। टी टाइम में इसको स्टार्ट यहाँ से किया और टी टाइम में घूम के फिर वापस यहीं पर आ गया और बताना है एवरेज स्पीड। ये स्पीड बोल रहा है, वेलोसिटी नहीं बोल रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है? होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो कि इस केस में 2 पाई आर है यदि इसका रेडियस आर है तो, और वेलोसिटी टाइम इसका टी है दिया हुआ है। लेकिन इतना सब निकालने की क्या ज़रूरत है? इसने कहा कि हर एक पॉइंट पर इसका स्पीड जो है भी है। डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का आने स्पीड, वो हर एक जगह सेम है। यदि हर एक जगह ही उसका स्पीड भी है तो एवरेज स्पीड भी क्यों नहीं होगा? भी ही होगा। और इसमें भी ढूंढिए, भी है यहाँ पर 4/4 भी। यदि आप इसे निकालना चाहो पूरा मैथमेटिकली तो लेंदी होगा और कोई मतलब नहीं है। जैसे यहीं से आप निकालना चाहो 2 पाई आर बाई टी। वेलोसिटी यहाँ पर इसका आप देखिए, ये टी टाइम लगा, ये टोटल जो 2 पाई आर है वो हो गया भी टी डिवाइडेड बाई टी भी। ये जो 2 पाई आर है टोटल भी स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम में कितना चलेगा? एस इजकल टू भी टी का फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इजकल टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम, एक्चुअली स्पीड टाइम्स टाइम, और वही है 2 पाई आर। तो यहाँ एवरेज स्पीड हो गया 0। यदि वो हमसे पूछता है एवरेज वेलोसिटी क्या है तो वो होता 0। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ कितना है? यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आ गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम जगह पर है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 और जो भी टाइम लगा वो लगा, तब 0 हो जाता। लेकिन हमसे एवरेज स्पीड नहीं पूछा गया है। हमसे जो पूछा गया है वो है एवरेज, हमसे एवरेज स्पीड पूछा गया है, हमसे एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा गया है। तो इसलिए यहाँ पर एवरेज स्पीड वही है जो हर एक जगह सेम है। यदि ये इस सर्कुलर पाथ में उसका स्पीड हर जगह सेम नहीं होता, मान लेते हैं कि एक क्वार्टर जो है सो V1 से चलता, दूसरा क्वार्टर V2 से चलता, तीसरा क्वार्टर V3 से चलता, चौथा क्वार्टर V4 से चलता। यदि वैसा सिचुएशन आता तो क्या हम करते? तब फिर हमें ये इक्वल डिस्टेंस वाला फार्मूला लग जाता। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहता कि इसका 4 हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 4 क्वाड्रेंट है इसके। इस क्वाड्रेंट में V1 स्पीड से चल रहा है, इसमें V2 से चल रहा है, इसमें V3 से चल रहा है, इसमें V4 से चल रहा है। और इसके बाद में यदि पूछे हमसे सवाल कि इसका एवरेज स्पीड कितना है तो हम कैसे निकालेंगे? ये इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है, ये इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट का फॉर्मूला लगेगा। वो उसमें क्या होता है, वो ये देता है हमें हार्मोनिक मीन चाहिए। तो चारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, V1 टाइम्स V2 टाइम्स V3 टाइम्स V4। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी। एक को रखते हैं, बाकी 3 का जो है यहाँ पर डायमेंशन 3 का नीचे होना चाहिए और वो भी सबका सम V1 V2 V3 V2 V3 V4 V3। एक तो छोड़ कर स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और साइक्लिक ऑर्डर में जाएंगे 3 4 1। उसके बाद एक छोड़ देंगे 4 से, 4 1 2, ये सारे होंगे। तो इतना होता यदि चारों का स्पीड अलग अलग है तो। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एथलीट रन्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, फिर सर्कुलर पाथ है,
और इसमें उसका रेडियस दिया हुआ है 210 मीटर एंड कंप्लीट्स 1 राउंड इन t इक्वल टू 1 मिनट। t इक्वल टू 0 पर यहाँ से स्टार्ट किया, इधर से मूव करते हुए आया, यहाँ पर वो फिर वापस आ गया t इक्वल टू 1 मिनट पर। दे एवरेज स्पीड बताना है। अब इस एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई इक्वल टाइम सेगमेंट, इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट नहीं है। यहाँ जो है वो हमें ओरिजिनल फार्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ये टोटल जो सर्कमफेरेंस है इसका 2 पाई आर, और टोटल टाइम कितना लगा 1 मिनट, 1 मिनट लगा है। सबके वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। पाई को 22/7 लिख सकते हैं क्योंकि ये आर 210 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये मीटर में आया और नीचे में हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो 1 मिनट जो है सो 60 सेकेंड है। ये कितना आ गया 30 बार में, ये 30 दूनी 60, ये 2 2 ये तो 22 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एथलीट रन्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, फिर सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस दिया हुआ है वही 200 मीटर, पिछला क्वेश्चन की तरह है। ये 210 मीटर का रेडियस दिया हुआ है और इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा 1 मिनट। पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। लास्ट क्वेश्चन में स्पीड पूछा था, अब की वेलोसिटी पूछ रहा है। एक राउंड लगा चुका है 1 राउंड, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया, ए से स्टार्ट किया वापस ए पर आ गया। तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड नहीं एवरेज वेलोसिटी, वो हमें बताना है। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखेंगे, अब डिस्टेंस नहीं देखेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट कम होता है डिस्टेंस से। टोटल टाइम टेकन, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया वापस। ये मान लेते हैं इधर सी से घूमते हुए वापस ए पर आ गया जो कि 0 है। टाइम चाहे जो भी लगे, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसलिए वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर। सेम क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड आया था 22 मीटर पर सेकेंड पिछले क्वेश्चन में 47 में, लेकिन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वो 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। जहाँ से चला था वहीं आ गया और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एथलीट रन्स along a circular path of radius r equal to 210 मीटर। एग्जैक्टिव सेम क्वेश्चन आ रहा है फिर, एटलीस्ट पैरामीटर्स, एंड कंप्लीट्स हाफ राउंड। अब एक राउंड नहीं लगा रहा है, स्टार्ट यहाँ से किया t इक्वल टू 0 पर, पहुँच गया इसके ठीक ऑपोजिट। हाफ राउंड में कहाँ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा इसके ऑपोजिट में, b पर पहुँच गया t इक्वल टू 1 मिनट पर। और अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, स्पीड नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर हम आपको दोनों दिखा देते हैं, इधर जो है सो एवरेज स्पीड निकालेंगे और इधर जो है सो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। हालांकि क्वेश्चन में केवल एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो पहले उसी को निकालते हैं। ये कितना है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये से बी तक, एक्चुअली बी टू ए लिखना चाहिए हमें, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम डायरेक्शन नहीं बता रहे, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। और टाइम कितना लगा 1 मिनट। ए बी कितना है, ये 210 मीटर, ये भी 210 मीटर, तो 420 मीटर और 1 मिनट हो गया 60 सेकेंड।
तो कितना आया 7 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी और आपका आंसर 2 हो गया। लेकिन यदि आपसे ये पूछता कि हमें एवरेज स्पीड बताना है तो हम क्या लेते, तब हम लेते कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो देखते कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ये ट्रेवल देखिए डबल एल जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, यदि आप सिंगल एल लिखोगे तो वो अमेरिकन इंग्लिश है। तो ये सोचने वाली बात है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अमेरिकन ने इंग्लिश का बहुत चेंज कर दिया है और बहुत सारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें अमेरिकन इंग्लिश ही यूज किया जाता है, ना कि ब्रिटिश इंग्लिश। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। अब डिस्टेंस तो ये वाला हो गया हमारा, ये हमारा डिस्टेंस है जो कि अलोंग द सर्कमफेरेंस है। हाफ राउंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, ये हमारा डिस्टेंस है। इधर से घूमते 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 यहाँ तक आया। और ये वैल्यू कितना है, ये टोटल होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, तो ये पाई आर होता है हाफ उसका, पाई आर, और टाइम लगा 1 मिनट। पाई और आर का वैल्यू रखिए, आपका आ जाएगा स्पीड। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 210 मीटर, और 1 मिनट को हम 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। 30 बार में ये गया, 2 बार में ये गया, 11 बार में ये गया, 11 मीटर पर सेकेंड। ये आपका है स्पीड। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वेलोसिटी। तो देख लीजिए एवरेज जो वेलोसिटी है वो हमेशा कम रहेगा। ये 7 मीटर पर सेकेंड आया, ये 11 मीटर पर सेकेंड आया। एवरेज जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मॉड वैल्यू है वो हमेशा कम रहेगा स्पीड से। ये बिल्कुल वैसा ही है जहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा कम रहता है स्पीड डिस्टेंस से। ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्पीड से हमेशा कम रहेगा और एक्सट्रीम सिचुएशन में वो दोनों सेम हो जाएगा। वैसे वेलोसिटी जो है सो स्पीड से हमेशा कम रहेगा और एक्सट्रीम सिचुएशन में वो दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और 11 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, एथलीट मूव्स along a सर्किल, रेडियस फिर 210 मीटर दिया है। और क्या इसमें है कि कंप्लीट्स 1 क्वार्टर इन t²² मिनट। स्टार्ट मान लीजिए यहाँ से किया t² और 1 क्वार्टर यहाँ पर पहुँच गया, ए से स्टार्ट करके ये बी पर पहुँच गया, बी तक पहुँच गया। निकालना क्या है इस वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जो है उसने जो ट्रेवल किया है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी और ए के बीच का जो है सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो है वो कितना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। बी ए यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये नहीं। ए सी बी ये हमारा डिस्टेंस है, जो एक्चुअल पाथ है वो हमारा डिस्टेंस है। और ये जो शॉर्टकट रास्ता है एकदम एरियल रूट कहिए, ये हमारा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लगा, √2 मिनट है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना सेकंड। और बी ए कितना है निकाल लिया, ये कितना है आर है, ये कितना है आर है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √2 आर, √2 आर। ये √2 इधर कट गया और 60 सेकेंड यहाँ पर, ये मीटर। ये √2 खत्म हो गया, आर का वैल्यू 210 रखते हैं, 60, इतना मीटर पर सेकेंड। 3.5 आएगा शायद मीटर पर सेकेंड। 21/6, 7/2, सो 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया 2। तो ये था क्वेश्चन जहाँ पर हमने इस एवरेज स्पीड के साथ साथ एवरेज वेलोसिटी का भी बातें कर लिया।
तो इस तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर डेली टेस्ट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।